नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन परिषद में। तो साथियों, एक बार वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना भी। जैसे कि विद्यार्थियों, आप सभी को मैंने एक विशेष वीडियो दे रहा हूँ जिसमें मैं प्रमुख बातें एक जैसी बातें कर रहे हैं। आज सर क्या प्रमुख है, तो आज क्या करना भी, आज हमारे जो प्रमुख है राजस्थान के प्रमुख उदाहरण क्या है विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रमुख उदाहरण, राजस्थान के प्रमुख उदाहरण की बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख उदाहरण, एक नंबर बात करते हैं विद्यार्थियों, मेवाड़ का उदाहरण। मेवाड़ जो रियासत है, उस मेवाड़ रियासत का उदाहरण कौन है? मेवाड़ का उदाहरण कौन है विद्यार्थियों? मेवाड़ का उदाहरण आप बता देना कौन है सर? राणा हमीर है। विद्यार्थी कौन है? राणा हमीर है। विद्यार्थी कौन है? राणा हमीर है, जिन्होंने मेवाड़ राज्य पर 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक क्या किया था विद्यार्थियों? शासन किया था। 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक शासन किया था। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ी और बातें हैं। क्या रहते हैं इनका उपनाम? उपनाम क्या है? इन्हें प्रबल हिंदू शासक कहते हैं। सर किसने कहा था? एक ही बंदा याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। विद्यार्थियों, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इसके अलावा इसे वीर राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वीर राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वीर राजा भी कहते हैं। दूसरा जो है हमारा मेवाड़ का उदाहरण। मेवाड़ का उदाहरण, सर ये क्या है? ऊपर भी मेवाड़ का उदाहरण, फिर आप दोबारा दिखा रहे हो मेवाड़ का उदाहरण। नहीं, आपको ऑप्शन में एक ही बंदा मिलेगा, ठीक है। यदि दोनों आएंगे तो या ना एक प्रश्न आएगा कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का आर्थिक सहयोग किसने किया था, फिर आएगा नाम भामाशाह। किसका नाम आएगा? तो भामाशाह, उसे मेवाड़ का उदाहरण कहा जाता है। तो दूसरा उदाहरण तो क्या मेवाड़ का उदाहरण कौन है? भामाशाह है। कौन है विद्यार्थियों? भामाशाह है। सर समझे नहीं? तो विद्यार्थियों, इस भामाशाह ने क्या किया था? भामाशाह ने क्या किया था? महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता की थी। सर समझे नहीं? 18 क्या की थी? प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1536 ईस्वी में। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस दौरान इस भामाशाह ने क्या किया था? 20,000 मुद्राएं देकर उसका सहयोग किया था। किसका? महाराणा प्रताप जी का सहयोग किया था। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का उदाहरण भी कहते हैं। अब बात करते हैं इन्हें मेवाड़ के, इसलिए इन्होंने क्या किया था? सहयोग किया था, इसीलिए इन्हें मेवाड़ का दानवीर भी कहते हैं। मेवाड़ का दानवीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मेवाड़ का दानवीर भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें मेवाड़ का कर्ण भी कहते हैं। मेवाड़ का विद्यार्थियों क्या कहते हैं? मेवाड़ का कर्ण कहते हैं। विद्यार्थियों याद रखना, कर्ण कर्ण पर मेरी एक और विशेष वीडियो आएगी जिसमें प्रमुख राजस्थान के जितने भी कर्ण है ना, उन सभी के नाम आ जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो अपनी बात क्या करते हैं? तीसरी बात, तीसरा जो उदाहरक है वो कौन सा है? मारवाड़ का उदाहरण। विद्यार्थी कौन है? मारवाड़ का उदाहरण। विद्यार्थी, मारवाड़ का उदाहरण किसे कहते हैं? सर मारवाड़ का उदाहरण सुना नहीं है ना, नाम जो बोलूंगा ना वो आपका सुना सुना सा लगेगा। मारवाड़ का उदाहरण कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। विद्यार्थी किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। मारवाड़ का उदाहरण किसे कहते हैं बच्चों? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। दुर्गादास राठौड़ 1638 में जन्म होता है। विद्यार्थी क्या होता है? 1638 में जन्म होता है। 1638 में जन्म होता है और इनकी 1718 ईस्वी में क्या हो जाती है विद्यार्थियों? मृत्यु हो जाती है। विद्यार्थियों 1638 में जसवंत सिंह राजा बना था और 1638 में दुर्गादास राठौड़ का क्या होता है विद्यार्थियों? जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। और 1638 में ही मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था राम मालदेव। राम मालदेव की हत्या की थी भारमल ने, शराब में जेल मिला दिया था ना। तो ये 1638 के कुछ फैक्ट है ना, तो याद रखना भी, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ विशेष और जानकारी है तो एक बार मैं इधर बता देता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दुर्गादास राठौड़, इसके इधर बता देता हूँ। दुर्गादास राठौड़ क्या कहते हैं? इसे मारवाड़ का अनविंदिया मोती कहते हैं। विद्यार्थियों क्या कहते हैं? मारवाड़ का अनविंदिया मोती कहते हैं। सर क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? तो याद ना, इन्हें इतिहास में वो जगह नहीं दी गई थी। देखो, इन्होंने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए
मुगलों के साथ या औरंगजेब के समक्ष 30 वर्षों तक संघर्ष किया था, लेकिन विद्यार्थियों ने क्या वो इतिहास में जगह नहीं मिली थी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मारवाड़ का अनविद्या मोती भी कहते हैं। दूसरी बात, इन्हें राजपूताना का गेरी वाल्डी कहते हैं, विद्यार्थी क्या कहते हैं, गेरी वाल्डी भी कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, ठीक है भाई, अपनी बात करते हैं आगे। नेक्स्ट उदाहरण कौन सा है, क्या है ना, गुजरात का उदाहरण। विद्यार्थियों, गुजरात का उदाहरण, गुजरात का उदाहरण विद्यार्थियों किसे कहते हैं, आप बता देना सर। किसे कहते हैं, समरसेन कहते हैं। किसे कहते हैं, राणा समरसेन कहते हैं। सर ये कहाँ का शासक था, ये मेवाड़ का शासक था। आपने रावल रतन सिंह का नाम सुना है, रावल रतन सिंह के क्या थे, पिताश्री थे। तो 1233 में क्या ये मेवाड़ के राजा बनते हैं, और 1233 में राजा बनते हैं और 1301 ईस्वी तक रहते हैं। इसके बाद इनका पुत्र रावल रतन सिंह क्या बन जाता है, 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक मेवाड़ का राजा बन जाता है। सर समर सिंह को गुजरात का उदाहरण क्यों कहते हैं, विद्यार्थी याद रखना, इन्होंने गुजरात की रक्षा की थी, तुर्कों से गुजरात की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मेवाड़ का, गुजरात का उदाहरण कहते हैं। तो साथियों, अपने आज बात किसी की थी, प्रमुख उदाहरणों की थी। कितने हैं सर, 4 है। पहला, मेवाड़ का उदाहरण किसे कहते हैं, राणा हमीर को कहते हैं। दूसरा, भामाशाह को कहते हैं। बाद में कहते हैं मारवाड़ का उदाहरण किसे कहते हैं, तो आपको सर दुर्गादास राठौर को कहते हैं। फिर अपनी बात करते हैं गुजरात का उदाहरण किसे कहते हैं, तो समर सिंह को कहते हैं। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। धन्यवाद।